हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाता के कड़े तेवर नरम पड़ने के नाम नहीं ले रहे हैं। कल से फिर अन्नदाता देश भर में टोल फ्री करेंगे और भूख हड़ताल में अब महिलाएं भी शामिल होंगी। उधर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के नाम कृषि कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा है, जिसे कृषि मंत्री ने फर्जी करार दिया। कृषि कानूनों पर अन्नदाता और केंद्र के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बुधवार को भी किसान संगठनों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अन्नदाता ने कहा कि सरकार MSP पर लिखित में कोई गारंटी दे तो वो सोच सकते हैं। उधर केंद्र और अन्नदाता के बीच जारी रस्साकसी के बीच विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग का बिगुल फूंक दिया। गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर प्रियंका गांधी को हिरासत में भी ले लिया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। क्या कर रहा है? सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए। वहीं राहुल गांधी के वार पर कृषि मंत्री ने भी पलटवार किया और कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वो हमें लोकतंत्र ना सिखाएं। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी के पत्र को झूठा करार देते हुए कहा कि उनके पत्र में किसानों के हस्ताक्षर नहीं थे। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो APMC को खत्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। उधर जब बात किसानों की हो तो हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा अपनी प्रतिक्रिया ना दें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं।
किसानों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, किसानों की मांग जायज है और इतनी सर्दी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। 3 कानूनों के अलावा चौथा कानून एमएसपी का भी बनाया जाए। बैठे हैं और उनकी मांग जायज है, इसी वास्ते मैंने कहा कि उनकी जायज मांग तुरंत मान लेनी चाहिए। क्या मांग करें, अपनी एमएसपी तो करें। मैं तो अगस्त 14 को अपने उसमें लिख दिया था आर्टिकल में कि भाई 3 कानून लाए हैं तो चौथा कानून और साथ ले आए। वहीं किसान आंदोलन के मसले पर सीएम मनोहर लाल ने भी हिदायत देते हुए कहा कि डेमोक्रेसी में सबको बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी पर दबाव बनाना कोई लोकतंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं, लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं। हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी। उधर कृषि कानूनों के बीच किसान संगठन का एक्शन प्लान शुक्रवार से और तेज हो जाएगा। आने वाले 3 दिनों में अन्नदाता ने ऐलान किया है कि वो टोल प्लाजा फ्री करेंगे। साथ ही कल से 11 महिलाएं भी भूख हड़ताल में शामिल होंगी और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगी। पूरे मामले में ये तो साफ होता दिख रहा है कि सरकार की तरफ से बार बार न्योता तो आ रहा है, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव न होने के चलते अन्नदाता इसे मानने को तैयार नहीं। ऐसे में विडंबना यही है कि जब दोनों ही पक्ष हठधर्मिता अपनाते रहेंगे तो तकरार कैसे खत्म हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कल से किसान संगठन नेताओं की तरफ से एक बार फिर से इस आंदोलन को तेज किया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि बातचीत का जो गतिरोध अभी तक बना हुआ है, किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में जो खाई अभी तक लगातार माना जा रहा है कि बढ़ रही है, इसको कम कैसे किया जाएगा, बातचीत के सिलसिले को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बड़ा सवाल यही। और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राष्ट्र दहिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है राष्ट्र जी। वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय सिंगला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सिंगला साहब, बहुत स्वागत है आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन के जरिए हैं फिलहाल। बहुत स्वागत है सुखबीर जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन मैं जरा राष्ट्र दहिया जी, अब किसान संगठन नेता जब बार बार ये कह रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि 3 कृषि कानूनों को सिरे से वो खारिज करते हैं। बार बार वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये 3 कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने कहा भी है कि आप कोई ऐसा ठोस ड्राफ्ट तैयार करके दीजिए ताकि बातचीत को हम भी आगे बढ़ाएं, हम आपके जो प्रपोजल है उस पर विचार करें और आगे बातचीत को बढ़ाएं। सरकार क्यों नहीं इस पर विचार कर रही है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, जिस दिन से सरकार 2014 से बनी और 17 में भी और 19 तक भी, आज भी 2020 में भी सीधा सीधा गरीब किसान को समर्पित सरकार है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न किया, मैं उसका सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय कृषि मंत्री बिल्कुल स्पष्ट मन से कह रहा है किसानों के लिए सब दरवाजे खुले हैं। आप 5 दौर की बैठक हो, 6 दौर की बैठक हो, 8 दौर, जो भी बैठक रही हो, उसमें जो किसान 10 बातें अपनी लेकर आए थे और 10वीं बातों पर किसान कृषि मंत्री ने उनसे आश्वासन दिया था कि आप जो इसमें जिस चीज में आपको रुकावट आती नजर आए वो बताइए, उसका हम स्पष्टीकरण करेंगे, आपके साथ सहमत होंगे। एमएसपी खत्म नहीं होगी, बार बार हमारा हर नेता इस बात की गारंटी दे रहा है। इतनी बड़ी सरकार, भारतवर्ष की सरकार, कभी इतनी हर बात पर उनको किसान को आश्वासन देती है। मंडियां खत्म नहीं होंगी, उसके बाद में उस किसानों की हर बात के लिए मानने के लिए तैयार हैं। आज भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों के लिए कोई भी पक्षपात नहीं है। मध्य प्रदेश के किसानों से आज प्रधानमंत्री जी ने बात करी, कहीं भी कोई लेश मात्र भी शक नहीं है। ये नहीं तो, लेकिन पंजाब के जो किसान हैं या धरना स्थल पर जो किसान मौजूद हैं, उनसे भी तो बातचीत की जाए ना। मंत्री नेता अगर उनसे भी बात करें तो शायद जो परेशानी है उनका भी समाधान हो पाए। देखिए, अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और बार बार सरकार के माध्यम से बार बार किसानों के पास ये संदेश भेजा जाता है कि आप आइए, अपनी बात क्लोज टू क्लोज करिए और आपको कोई दिक्कत हो बताइए ना, उसमें कौन सी दिक्कत, कौन सी आपत्ति है। किसान, मैं मानता हूं इस देश का किसान
ज्यादातर किसान इस बात के हक में है कि, और आपने भी आपके टेलीविजन के माध्यम से मैं देखता हूं, दूसरे टेलीविजन में भी, न्यूज चैनल्स पे भी आते हैं, ज्यादातर किसान इस बात के हक में है कि जो ये किसान बिल आए हैं ये किसानों के हित में हैं। आज जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ किसानों ने हस्ताक्षर करके दिए हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, देश की जनता देख रही है, देश की जनता सुन रही है, गांव के लोग भी सुन रहे हैं, किसान भी सुन रहे हैं, कहां हस्ताक्षर अभियान चला, कहां उन्होंने हस्ताक्षर कराए, किन किसानों के हस्ताक्षर हुए। ये एक सोचने की और बड़ा विचार करने की बात है। 2 करोड़ हस्ताक्षर एक दिन में हो जाते हैं क्या? कहीं भी बताइए उन्हें कौन से प्लेटफॉर्म इसका चिन्हित किया, कहां कहां किसानों के दस्तक कराए, को किसान बताए, उसको बताए, आइडेंटिफाई करे किसके दस्तक हैं। इस देश में 15 करोड़ किसान हैं, 2 करोड़ किसानों की वो बात कर रहे हैं। इससे सीधी सीधी जाहिर होता है कि 13% किसान, अगर वो ये बात कहते भी हैं तो 13% किसान इस बिल के हक में है, और जो 2% हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं वो भी झूठा हस्ताक्षर अभियान है। कहीं हस्ताक्षर नहीं है। बताइए हस्ताक्षर किसने किए, कहां, कौन से प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाए? इवन मैं यहां तक कहता हूं, जहां कांग्रेस की सरकार है जिन प्रदेशों में, और जो इस बात का विरोध कर रही हैं, पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, आप बताइए कहीं उन्होंने कहीं एक किसान का कहीं हस्ताक्षर अभियान चलाकर या डोर टू डोर जाकर दरवाजे जाकर। ठीक है, अब ये हस्ताक्षर अभियान को लेकर के जंग छिड़ने लगी है। सिंगला साहब, आपको क्या लग रहा है, जब आज राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करके आए, 2 करोड़ किसानों का हवाला दिया जा रहा है, तो अब तो जंग इस बात को लेकर के छिड़ चुकी है कि 15 करोड़ किसान 2 करोड़ का समर्थन विरोध में है, तो 13 करोड़ लोग और किसान तो ऐसे हैं ना जो ये मांग करते हैं कि ये कृषि सुधार कानून है। इसका मतलब तो ये भी हो गया फिर। शुभेंदु जी, इस समय किसान आंदोलन क्या है ये समझने की बात है। इस समय किसान आंदोलन है एक हमारे शीर्ष नेतृत्व की जो सत्ता में बैठे हैं उनकी हठ धर्मिता, उनका घमंड, उनका जिद्दीपन। भाजपा खुद चाहती है, भाजपा के अनेक नेता चाहते हैं, संगठन में भी सरकार में भी, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को कोई बात समझा सके, कोई बात कह सके, या उनको कोई सलाह दे सके, या गलत को गलत कह सके। अभी भाई साहब कह रहे थे, बात वही है कि इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अभी मेरे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि वहां पे पंजाब के बैठे हैं, राजस्थान के बैठे हैं। ओ भाई साहब, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का घेराव कर लिया था परसों। सिंगला साहब, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं कि बीजेपी के भीतर भी कई ऐसे नेता हैं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, हाँ, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इससे पहले तक क्या कहते रहे थे? आपकी मंशा क्या थी? आप भी तो यही चाहते थे। पार्टी पूरी तरह आज एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यही तो कहा है कि कांग्रेस पार्टी इससे पहले तक क्या कहती रही थी अपने मैनिफेस्टो के जरिए, वो तो एपीएमसी को खत्म करने की बात करती थी। तो हमने तो वही किया, हमने तो बल्कि सुधार किया है, हमने खत्म नहीं किया। हमारी अध्यक्षा मैडम शैलजा 31 दिसंबर को रात्रि प्राव करेगी किसानों के साथ सिंधु बॉर्डर पर। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इनकी तो पोल खुल गई। उपवास के नाम पर उपहास, इनका कितना उपहास उड़ा पूरे हरियाणा में। मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी इससे पहले तक? आपने अपने मैनिफेस्टो के जरिए क्या कहा था? और सिर्फ किसानों का भला चाहती है, उनकी कैसे करना चाहती थी सर? कैसे करना चाहती थी? एपीएमसी को खत्म करके एपीएमसी को बढ़ावे की बात हुई थी। यही तो समस्या क्या है, ये लोग बात को ना घुमा रहे हैं। ये कहते हैं जो किसान बैठे खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, विदेशी है, विदेशी भंडार। अपने नागरिकों को जो हमारे भाई बंधु है, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी घर की महिलाएं हैं, उनको ये लोग ये कह के उनका वो कर रहे हैं। मैं जरा स्वामी जी से भी रिएक्शन लेता हूं, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से कमेंट इस पर मैं लेना चाहता हूं। दहिया जी कह रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है, बरगला असल में रहा कौन है? देखिए सिंगला जी जो बात बोल रहे हैं, मेरे प्रवक्ता साथी, मैं उनको एक बात अदब से कहना चाहता हूं। कांग्रेस का जब तक राज रहा, आप कांग्रेस की किसान हित एक पॉलिसी बता दो। हमने किसान को डायरेक्ट पैसा देने का काम किया, बोनस देने का काम किया, फसल बीमा योजना लागू करी, और अभी किसान को हमने विशेष पैकेज दिया। भारतीय जनता पार्टी से जो आपने
60 साल 65 साल जो देश में राज किया। एक बार सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सिंगला जी मेरी बात, लेट मी फिनिश नाउ। सिंगला जी मैं आपके बात में बीच में बोला, पूरी बात सुनो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस का केवल काम ये है किसानों को गुमराह कर मजदूर को गुमराह कर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करना, राजनीतिक रोटियां सेकना, ये कांग्रेस का काम है। सिंगला जी सुनने की शक्ति रखो, सिंगला जी सुनने की शक्ति रखो। मैं अभी तक आपको सुन रहा था मेरे भाई, आप भी सुनिए। केवल कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित कर किसान मजदूर तक ही रखा, उसे एजुकेट नहीं करा, उसको सहूलियत नहीं दी, उसको सुविधाएं नहीं दी, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, उसको उसकी आमदनी दुगनी करने की कोशिश नहीं करी। ये कांग्रेस ने किया है। ठीक है, ये कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किसान का दोहन किया, मजदूर का दोहन किया। ठीक है स्वामी इंद्र जी, आज सरकार की तरफ से एक बार फिर से प्रस्ताव आया है बातचीत को लेकर के, उस पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा क्या? देखिए, सरकार हठधर्मी पे उतरी हुई है और जब जनता का इन पे दबाव पड़ता है तो ये चिट्ठियां लिखते हैं और चिट्ठियां फिर वही लिखते हैं जिससे जनता में आक्रोश हो। आज किसान के जले पे नमक डालने का फिर सरकार ने काम किया। किसान लगातार सरकार को ये समझा रहा है कि भाई ये 3 कानून जो है हमारे डेथ वारंट हैं, आप इसको हटाइए। ये हमने नहीं मांगे, ना ही भारत की किसी एजेंसी ने कहा कि आप ये कानून लेके आए। कोरोना काल में जब भारत की जीडीपी बिल्कुल नीचे चली गई थी, किसान ही ने जीडीपी को ऊपर उठाया, बचा के रखा, देश के लोग खाद्य पदार्थ दिए, लोग आत्मनिर्भर भारत बनाया। आज उस आत्मनिर्भर भारत को आप औने पौने में कुछ कंपनियों के हाथ में बेचना चाहते हैं, अडानी अंबानी के हाथ में बेचना चाहते हैं। तो सरकार की जो नीति है, मेरे को लगता है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान की नीति है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे को लगता है कि कोई भी एक किसान जो भले ग्रामीण क्षेत्र से दूर गुरबे का किसान हो, दूर का किसान हो, वो भी आपको बता देगा कि ये कानून डेथ वारंट है। आज तो देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर चर्चा हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री ने नाम कमाने की जगह पूरे विश्व से जो है उनको निंदा जो है मिलनी है। उनको समझना चाहिए कि कम से कम आप दुनिया भर का भ्रमण करते हैं, अडानी अंबानी के पोते की आप बलाएं लेने जाते हैं, भैया किसान आपके दरवाजे बैठा है, उसकी दुआएं लेने का काम क्यों नहीं करते? किसान के बीच में क्यों नहीं आते? आप राजनीति की बात करते हैं, आपको बंगाल का चुनाव दिखाई देता है, आपको महापौर का चुनाव दिखाई देता है, आपको किसान क्यों नहीं दिखाई देता भाई? क्योंकि आप राजनीति के सिवा दूसरा आपका लक्ष्य नहीं है। आप सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर किसान और देश के गरीब गुरबे के लिए कोई काम करना नहीं चाहते। नहीं, बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब इस पूरे आंदोलन के दौरान भी राजनीति होने लगी है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर दबाव जिस तरीके से हो रहा है, दहिया साहब मैं इस पर जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं आपसे, फिर उसके बाद हमारे साथ सुखबीर तंवर जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, मैं जरा उनसे भी रिएक्शन लूंगा। राष्ट्र दहिया जी, अब आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी दबाव जो बनाया जा रहा है, जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, क्या अब इस पूरे आंदोलन के दौरान राजनीति भी हो रही है? देखिए, मेरे अभी किसान साथी बोल रहे हैं स्वामी जी, मैं भी किसान हूं, परिवार से किसान हूं, किसान मंच में काम भी किया है और युद्धवीर जी जो किसान नेता बैठे वो मेरे पारिवारिक भी हैं और किसान नाते मेरे उससे संबंध भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मित्र मेरे कह रहे हैं कि हम राजनीति वोट की कर रहे हैं, राजनीति शासक की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल विशुद्ध रूप से गरीब किसान मजदूर की राजनीति कर रही है। हमने कभी भी वोट की राजनीति को प्राथमिकता नहीं दी और अगर इस आपका ये कहना है तो इस पर मेरे मित्र विचार करिए। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से राष्ट्र हित और समाज हित की राजनीति करती है और किसान की आय दुगनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी का निश्चय है और उसको करने का काम उसने किया है। एमएसपी बढ़ाया, इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना करी, ये सब किसानों को डबल आमदनी करने के लिए, किसानों को इस सब से निकालने के लिए। कल तक किसान जो मंडी में जाता था, उसकी जो फसल की जिस तरह से तेरा मेरी होती थी, उसको सबसे छुटकारा पाने के दिया, किसान को आजादी दिलाई। पहले बताइए कांग्रेस के इतने साल में किसान को कहां आजादी थी? अपनी फसल खुली मार्केट में बेच सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विचार किया, किसानों को अपना माल बेचने की आजादी मार्केट में दी। आज किसान कहीं भी अपना माल बेचे, इससे बड़ी आजादी और क्या होगी? उद्योगपति केवल अपने माल को बाहर बेचते थे, किसान को अनुमति दी, किसान को खुला बाजार दिया, जहां उसको अच्छा लगे वहां अपना माल बेचे और जो फसल उगाना चाहे। और जो आप कह रहे हो ना बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहा है, कहीं भी नहीं। जमीन का हवाला किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का हवाला नहीं है किसी भी। स्वामी जी, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि किसी
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी जमीन का हवाला नहीं है, केवल फसल से संबंधित बात है, फसल से संबंधित बात है। इस तरह किसानों को गुमराह करके राजनीति करने का प्रयास ना करें। ये जो किसानों को सिर्फ खराब किया जा रहा है, और ये स्वामी जी बिल्कुल गलत बात है। आप मेरे सम्मानित साथी हैं, किसान यूनियन में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान यूनियन का काम किसान का भला करना है, किसान को गुमराह करना नहीं, किसान को दोषारोपण करना नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए खुले मन से काम कर रही है। आप जिस प्रस्ताव को लाइए उस प्रस्ताव पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आप उन किसानों को देखो जो इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं जरा इस पर जवाब लूंगा। सिंगला साहब, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास भी। सुखबीर जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। सुखबीर जी, अब ये जो किसान आंदोलन है, कृषि कानूनों को निरस्त करने की जो मांग लगातार की जा रही है, सरकार कह रही है कि संशोधन आप करवा लीजिए क्योंकि आपने आपत्तियां पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं उसके द्वारा। तो जो आपत्तियां हैं उनको दूर करके नए सिरे से संशोधन करके हम इसमें बदलाव कर देते हैं। सुखबीर जी, लगता है शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन जरा वापस से सिंगला साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात पूरी कीजिए। एक बहुत बड़ी ना इनकी सोच में फर्क, या क्या कहूं, मैं कोई शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि हालात बहुत खराब कर दिए इन्होंने देश के। ये बार बार गुमराह और बरगलाना शब्द कही जाते हैं। विपक्षी पार्टियां, क्या अकाली दल विपक्षी पार्टी थी जो बरगलाई गई? क्या उसको आप संभाल नहीं सके? क्या बेनीवाल जी जो एमपी हैं उनकी पार्टी आपको समर्थन दे रही है और अब इसके बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ उनको भी बरगलाया गया है? क्या चौधरी वीरेंद्र हरियाणा के जो पूर्व मंत्री रहे, अच्छे नेता इस टाइम भाजपा के, क्या उनको भी बरगलाया गया है? क्या जजपा के जो एमएलए पूरे इस कानून के खिलाफ सड़कों पर खड़े हैं, रोज प्रेस में बयान दे रहे हैं, उनको भी बरगलाया गया है? क्या जजपा का शीर्ष नेतृत्व जो जो एमएसपी की मांग कानून में कर रहा है, क्या उनको भी बरगलाया गया है? उनको भी गुमराह किया गया है? आंखों से पट्टी उतार लीजिए। मैं कहता हूं आपने देश को गर्त में कर दिया है। चाहे पहले लोग इससे नोटबंदी से, उसके बाद जीएसटी से, अनप्लान्ड लॉकडाउन से, और अब इन किसानों के जो ये आप कानून लेके आए हैं, दिल्ली बंद नहीं है, पूरा व्यापार डूब रहा है, हजारों करोड़ रोज का नुकसान हो रहा है, 40 किसान मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक संत ने आत्महत्या कर ली है और आप भाषण दे रहे हैं। ठीक है, मैं जरा इस पर जरा जल्दी से, सुखबीर जी एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं जवाब लूंगा सर, दहिया जी, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ तंवर साहब भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तंवर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? सुखबीर जी मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं जरा आगे बढ़ता हूं। दहिया साहब, मैं जरा एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है किसान हितैषी काम कर रही है, लेकिन आपने आज ही जो है सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया जिसमें बिजली पर टैक्स का जो नया टेंशन है वो दे दिया गया है, और अब जो है बिजली बिल पर 2% ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो अब इससे क्या माना जाए? कहीं लोगों में भी तो डर यही है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपने कुछ और बदलाव कर दिया, आपने नए सिरे से कुछ और कर जोड़ दिए, या कहीं और परेशानी आ गई तो मुश्किल में तो किसान पड़ जाएगा। देखिए शुभेंशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बिल्कुल अभी 2 दिन पहले ही ये कानून आया है हरियाणा में, लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं सिंगला जी की बात का बाद में जवाब दूंगा, पहले मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें किसान से संबंधित जो बिजली का इस्तेमाल है उस पर नहीं है, और जो ये बढ़ाया गया है इसमें सरकार केवल उन ग्राम की पंचायतों के विकास के लिए आर्थिक रूप से मदद बढ़ सके उसके लिए काम किया है। उसका जो यही तो सवाल है सर, कि आशंकाएं अब विकास के ग्रामीण इलाकों में लगेगा। ग्रामीण इलाकों में झूठ बोल रहे हैं। नहीं सिंगला जी, पहले तो आप अपनी सिंगला जी देखिए, पहले तो आप अपनी बात को संयम रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। आप
सिंगला जी सुनिए, आप किसी को झूठ और सच नहीं साबित नहीं करना चाहते। आप अपनी बात करिए, अपना पक्ष रखिए। विषय से हटकर जाओगे तो मेरे पास बात कहने की बहुत है। मैं सीधा सीधा बनाता हूं। जिस तरह से झूठ आप बोल रहे हैं, जिस तरह किसानों को गुमराह आप कर रहे हैं, आपको इस बात को लेकर महसूस करना चाहिए। समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। समाज, आप थोड़ा सा देश के प्रति, समाज के प्रति ऊंचा उठकर सोचिए। किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। आज कांग्रेस जिस तरह की राजनीति समाज के बीच में कर रही है, क्या कांग्रेस की जब सरकार रही 2014 से पहले, बताइए किसानों के लिए आपने कपिल सिब्बल का क्या बयान था, लोकसभा में कपिल सिब्बल का क्या बयान था, वो भी जरा बताइए ना। मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, मैं विषय पे बात करना चाहता हूं। मैं विषय से बाहर जाना नहीं चाहता। आप सिंगला जी, जिस तरह से आपने राजनीतिक लोग के सेक कर जिस तरह की सरकार का इस्तेमाल करके आपने दुरुपयोग किया है, अब वो चलने वाला नहीं है। अब वो चलने वाला नहीं है। देश की जनता, देश का किसान जाग चुका है। देश की जनता, देश का किसान जाग चुका है। आपकी नीयत और नीति दोनों को परख चुका है। आपको जिस तरह के आप राष्ट्रपति के सामने जाकर ही भ्रमित करने वाली बात कर रहे हो कि हमने 2 करोड़ साइन करा दिए, 2 करोड़ साइन आपने हस्ताक्षर कहां करा दिए, किस प्लेटफॉर्म पर करा दिए, किस जगह इस देश में 15 करोड़ किसान हैं इस देश में। ठीक है, आप सिंगला जी किसान की खेती के बारे में कितना जानते हो वो भी बताइए। कौन ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए, ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जरूर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो जरा इस बात को लेकर के भी चर्चा करेंगे कि बार बार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयानों के जरिए कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून ठीक, लेकिन चौथा एक और कानून होना चाहिए, एमएसपी का कानून होना चाहिए, तो 3 कृषि कानून ठीक रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात यहां पर 3 कृषि कानूनों को किसान संगठन नेताओं के द्वारा निरस्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अड़ी हुई है ये कहते हुए कि इन कानूनों के अंदर संशोधन अगर आप करवाना चाहते हैं, गुंजाइश उसमें कहीं है तो संशोधन की है, लेकिन बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, बड़ा सवाल यही है। लेकिन मैं जरा सिंगला साहब जल्दी से एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि 3 कानून तो अलग बात, लेकिन चौथा एक कानून होना चाहिए एमएसपी की गारंटी का, तो ये 3 कानून सही हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। मैडम शैलजा जी ने खुद कहा है, राहुल जी ने खुद कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। जो किसानों की डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंगली सरकार बिल्कुल अपना फैसला ले, और इस मामले में शैलजा जी 31 दिसंबर की रात्रि पड़ाव भी करेगी। हमारा स्पष्ट कहना है कि आप इसका सोल्यूशन निकालिए जो भारतवर्ष में इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं, सिंगला साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि चौथा एमएसपी का कानून होना चाहिए, लिखित तौर पर एमएसपी होनी चाहिए, फसलों की खरीद गारंटी इसमें दिया जाना चाहिए। अगर ये होता है तो 3 कृषि कानून ठीक हैं। एक तरफ ये मांग उठ रही है कि 3 कृषि कानून सिरे से खारिज होने चाहिए, निरस्त किए जाने चाहिए। किसान संगठन नेताओं की तो मांग ये है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का इस पर कहना क्या है, क्या स्टैंड इस पर है? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि वो किसानों के साथ है। अगर केंद्र सरकार इसके साथ एमएसपी का कानून भी बना देती है और एक स्टेप और आगे बढ़ती है, वार्ता के लिए और आगे गुंजाइश रहती है, केंद्र सरकार हटती है, मैं कहता हूं फिर वही बात है कि वो बहुत बड़े नेता है। अब जरा किसान संगठन नेता इस पर क्या कहते हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। स्वामी जी, जैसा अब ये कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानून वो तो हैं ही, आप हालांकि इसका विरोध कर रहे हैं, चौथा कानून एमएसपी का अगर लिखित तौर पर दिया जाए तो क्या स्वीकार हो जाएगा? लिखित तौर की बात नहीं हो रही है। जो एमएसपी की बात हो रही है वो गारंटी का और विद उसमें जो है सजा का प्रावधान हो, अगर उससे नीचे कोई बोली देता है तो ये विषय जो है उसको हम भटके ना। पहली बात तो जो सरकार जो 3 कानून लाई है, जो पहले अध्यादेश थे आज कानून बन गए हैं, वो किसान के डेथ वारंट है। पूरा देश का जो किसान कन्याकुमारी से स्वामी जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, समझ चुका है। मैं सिर्फ अगर बीजेपी इस वक्त बीजेपी अगर सरकार में है, सर मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी अगर इस वक्त सरकार में है तो दूसरा जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, अगर उसकी नीति को हम समझें तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि 3 कृषि कानून के साथ साथ एक और एमएसपी का कानून होना चाहिए, उसके तहत ये तीनों कानून सही हो जाते हैं। किसान संगठन नेता क्या इसको सही मानते हैं, स्वीकार किया जाएगा? मैं हुड्डा जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे
नेतागण हैं उनसे आप बैठकर चर्चा करें, ऐसे उलझुल बयान ना दें जिससे कि उनकी किरकिरी हो। यानी कि आपको स्वीकार नहीं है? जी नहीं। हाँ, सिंगला ऐसा साहब, कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं है जो इन तीनों कानून को रहने के लिए ठीक है। छोड़े। सिंगला साहब, हुड्डा साहब ने ये मांग नहीं की। सर लगातार उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो कह रहे कि एमएसपी का कानून इसमें हो, वो कह रहे एमएसपी का कानून भी बना दो साथ में। हाँ, उसके बाद उन्होंने हाँ, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे रही है, उनके मोरल, हमारी मोरल सपोर्ट उनके साथ है, हमारा सहयोग उनके साथ है। हुड्डा साहब का कहना है कानून इसके साथ और जोड़ो ताकि आपका विश्वास बने, किसान आपसे बातचीत जो टूटी हुई है वो आगे बढ़े, आप उसको बाइफरकेट मत कीजिए। इससे किसान स्पष्ट चाह रहे हैं कि वो कानून वापस हो। अगर सरकार एक एमएसपी का कानून और बना देती है तो किसानों के अंदर विश्वास पैदा होगा, वो बातचीत करके रिजल्ट निकलेगा। ये सब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्वामी जी ने अभी जो बात कही है, और मैं दोबारा इस बात को सिंगला जी आपके सामने बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी का, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी का एक बार नहीं 2 बार बयान आ चुका है ये कि हम तीनों कानून तो ठीक है लेकिन इनको श्योरिटी के लिए, इनको मजबूती के लिए, इनको विश्वास में डालने के लिए ये सही रहें, इसके लिए कानून और लाया जाए। सरकार तो इस बात को किसानों को खुले मन से कह रही है कि आपको कुछ तरह का भी आश्वासन चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात सुनिए सिंगला जी, आप सुनिए सिंगला जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। सिंगला जी, आप कृपया सुनने की शक्ति रखिए। आप अगर प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के, आप प्रवक्ता हैं तो सुनने की शक्ति रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, कृपया आप बोलने कष्ट करें। मैं दूसरा अपने स्वामी जी जो किसान संगठन से जुड़े हुए उनसे बात कहना चाहता हूं कि आप भी एक बात एक बात आप भी चैनल से मान रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी को समझकर बयान देना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसान संगठन कांग्रेस के भरोसे पे, कांग्रेस के विश्वास पे चल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपको शय है। इससे ये सिद्ध होता है, आपके वक्तव्य से ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहीं ना कहीं सारा आपकी तरफ है। आपके वक्तव्य से स्वामी जी ये सिद्ध होता है। मैं ये बात कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी पर यकीन करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के 100% किसानों के हक में है। एक भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें देश का किसान परेशान हो। देश का किसान अन्नदाता है, हमारी शान है, हमारा सिर का ताज है। वो किस देश का किसान हमारा सिर का ताज है, हमारा अन्नदाता है। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है, नरेंद्र भाई मोदी कटिबद्ध है। वो इस शैली से निकले हुए व्यक्ति हैं कि वो भारतीय किसान के लिए एक भी गलत काम नहीं करेंगे। जो किसान की भलाई का काम केवल इस देश की आजादी होने के बाद किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। किसान की आय दोगुनी करने का काम किया है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी तो यही कहती है किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। नहीं, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है, आप भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं। किसानों के लिए शोभा नहीं देती। आप किसान की मर्यादा समझिए। मैं भी किसान हूँ। किसान की बड़ी मर्यादा होती है। किसान अन्नदाता है, देना जानता है। आप जो भाषा बोल रहे हैं किसान की भाषा नहीं है। मुझे तो कहीं ना कहीं शक होता है स्वामी जी, आप जो भाषा बोल रहे हैं वो किसान की भाषा नहीं है। चलिए ठीक है, किसान इस तरह की शैली ठीक है, किसानों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। ठीक है सिंगला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है कि अपनी बात रखिए, किसान को बात कहने का अधिकार है, लेकिन जिस शैली में आप बात कर रहे हैं ये किसान शैली नहीं है। बताइए ना, 5 बिंदु बता दीजिए, सिर्फ 5 बिंदु। 5 नहीं, आप 10 बिंदुओं पर बात करिए। आपका किसान संगठन 10 बिंदु लेकर सरकार के पास गया था, 10 पर सहमति जताई है। उसके बाद में आपने जब वो बाहर आए और बैठक हुई तो उन्होंने सब मना कर दिया। ये तो जो बैठक का सिलसिला जो सरकार के साथ हुआ था, ठीक है, हमारे साथ ठीक है, 10 बिंदुओं पर सहमति सुखबीर तंवर भी एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता सुखबीर तंवर भी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर तंवर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप बताइए। सुखबीर तंवर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुखबीर तंवर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शुभेंदु जी, मैं अजय सिंगला।
चलिए, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया सुखबीर तंवर जी से। जी सिंगला साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी अभी आपके चैनल पे ही सारा निचोड़ निकल गया। ये भाजपा बिंदु की पूछ लीजिए क्या है और नीति क्या है, बात सुनिए। अभी हमारे प्रवक्ता जो बैठे हैं बीजेपी के और दूसरे जो पैनल पे हमारे किसान नेता बैठे हैं, अब भी उनको उग्रवादी कहने लगे थे, आतंकवादी कहने। नहीं, आप अपनी भाषा को लगाम दीजिए। नहीं सर, नहीं, यही कांग्रेस का यही काम है। कांग्रेस इसी तरह गुमराह करती है लोगों को। कांग्रेस गलत बोल रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने अन्नदाता कहा है। मैंने सिर का ताज कहा है किसान को। मैंने किसान को सिंगला जी आप समझ नहीं पा रहे। आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुभेंदु जी बैठे हैं। मैंने सिर का ताज कहा है, अन्नदाता कहा किसान को अन्नदाता कहा है, सिर का ताज कहा है। किसान ही देश का सर्वोपरि है। किसान भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। किसान का विकास, किसान की आमदनी, किसान को खुशहाल करना, किसान को मजबूत रखना भारतीय जनता पार्टी का पहला पक्ष है। आप गुमराह कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से जनता सुन रही है। इस तरह झूठ बोलने से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप सही मायने में अपनी गलत नीति पर फंस चुके हो। कांग्रेस अपनी गलत नीति पर फंस चुके हैं। जो आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, राष्ट्रपति के पास जाकर 2000 करोड़ के हस्ताक्षर की बात आप कर रहे हो। कितना बड़ा झूठ आप बोल रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस की नीति क्या है, कांग्रेस का विचार क्या है। टूट चुका है, हट चुका है। आपके नेता शहर में, गांव में भरने नहीं दे रहे। नहीं, हमारे नेता तो हैं ही सारे गांव से। वो तो गांव की गरीब गुरबे की बात जानते हैं, किसान मजदूर की बात जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो लोकसभा की दहलीज पर नतमस्तक होकर उन्होंने कहा था ये सरकार ग्रामीण को, किसान को, मजदूर को, नहीं ठीक है। लेकिन दहिया साहब ठीक है, सिंगला साहब ठीक है दहिया साहब, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कारण है जब दहलीज पर 1 महीना हो चुका है, किसान संगठन नेता एक लंबे समय से डटे हुए हैं, सर्दी का सितम भी है, परेशानी में है, कई किसानों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है, दुखद मौत हुई है जी। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर सरकार इस बारे में क्यों नहीं विचार कर रही है? आप प्रस्ताव भेज रहे हैं, लेकिन किसान संगठन नेता तो ये कह रहे हैं ना कि आप ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव भेजिए जिस पर विचार किया जाए। मैं स्वामी जी आता हूं सर, मैं जरा इस पर जवाब ले लेता हूं। लेकिन क्या कारण, क्यों नहीं आप 3 कृषि कानूनों को निरस्त करते हैं? सरकार तो बार बार कह रही है आप प्रस्ताव लेकर आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार एक दिन भी मना नहीं करती किसानों से बात करने के लिए। किसान संगठन कल तैयार हो, कल भी सरकार बिना अपॉइंटमेंट के पहले से तो भी किसान संगठन जाएगा, तो भी सरकार के दरवाजे खुले हैं सरकार के लिए। सरकार उनसे कभी भी उनकी बात को एक दरकिनार नहीं करती। किसानों की बात को, किसान को बात को हम प्राथमिकता देते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। हम किसान की बात को, किसान की समर्पित सरकार है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है, किसान को खुशहाल करने वाली सरकार है, किसान को हर तरह से मजबूत करने वाली सरकार है। किसान को जितनी भी आपदा कुदरत की आती है उनसे बचाव है किसान का। किसान की आमदनी दुगनी हो, किसान की जेब खुशहाल होगी, किसान का लेकिन कैसे होगा सर? परिवार किसान तो बॉर्डर पर बैठे हुए तो देश खुशहाल। दहिया साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दहलीज पर तो किसान यहीं पर है ना, वो तो मना कर रहे हैं कि हमें ये 3 कृषि कानून नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आप किसान संगठन नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले आप 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले तक किसानों की स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए हमने ये कानून लेकर के आए हैं। लेकिन अब भी तो किसान इसका विरोध कर रहे हैं ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, किसान विरोध कर रहे हैं, मैं मानता हूं, किसान का सम्मान करता हूं, लेकिन किसान इन तीनों बिलों का होने वाला नुकसान तो बताएं। हम ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, हम खुली मार्केट खत्म नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग में जमीन का कोई हवाला नहीं होगा, जमीन का कोई हवाला नहीं होगा, जमीन का कोई संबंध नहीं होगा। आप अपनी फसल को कहीं बेचिए। बताइए इसमें गलत कहाँ है? इसमें किसी बात को गलत तो बताओ। अगर वो बात गलत होगी तो हम स्वीकार करेंगे। अगर एक भी सरकार की तरफ से गलत कदम होगा, सरकार उसको नहीं तो फिर किसान इस वक्त धरना स्थल पर हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सही है किसानों के फायदे के लिए, तो ये फायदा उनको नजर क्यों नहीं आ रहा है? मैं एक मानता हूं कि किसान को कहीं ना कहीं गुमराह करा जाए। आज ना कल किसान की समझ में ये बात धीरे धीरे आ रही है, और धीरे धीरे जब आएगी तो आप देखिए शुभेंदु जी, अगर इसका लाभ नहीं होता, ये कानून इतना नहीं अच्छा होता, तो जगह जगह से आज इसके समर्थन में लोग भी आ रहे हैं ना। कुछ किसान संगठन इसके समर्थन में। शुभेंदु जी, क्या आप ये जो संगठन इसके इसमें बात करी है, जो कृषि मंत्री से मिले हैं, दूसरी बात कर रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म से, क्या वो नहीं समझते इसका फायदा
जो रात को वो भी तो पैदा किसान होते होंगे, किसान संगठन वो भी तो किसान हैं। हो जाते हैं, तो उन्हें आप किसान संगठन स्वामी जी। बोलते नहीं, हैं। वो क्या किसान जो नहीं है? टोटल आपके बीजेपी के वर्कर हैं। नहीं, बीजेपी का वर्कर होना अलग बात है, किसान होना अलग बात है, बीजेपी के वर्कर नहीं है। अब ये दो तो सिरे पर लड़ाई कैसे आ गई स्वामी जी? वर्कर हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, ठीक है दहिया साहब, ठीक है, किसान किसी भी पार्टी ठीक है दहिया है। साहब, ठीक है, एक मिनट, मैं जरा स्वामी जी आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई किसान सरकार के इन कानूनों का समर्थन करता है तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाता है या बीजेपी आधारित जो है उसकी विचारधारा हो जाती है, लेकिन जो धरना स्थल पर किसान है, अब ये विचारधाराओं की लड़ाई हो गई है क्या? जो समर्थन करेगा वो बीजेपी का है और नहीं तो विपक्षी खेमा है। देखिए शुभेंदु जी, लगातार किसान 6 महीने हो गए जब से ये कानून 5 जून को जो अध्यादेश के तौर पे आए थे, किसान संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे थे। तब कोई भी ऐसा संगठन भारत में नजर नहीं आया कि जो इसके पक्ष में हो, और सिर्फ सरकार जानबूझकर इस कानून को लागू करने के लिए, कानून बनाने के लिए 5 सितंबर के महीने में जो पार्लियामेंट का जो सेशन चालू किया, आज जब देश को चर्चा चाहिए थी, पार्लियामेंट सेशन चाहिए था, तो शीतकालीन सत्र इन्होंने जो है कोविड का बहाना बना के बंद कर दिया, क्योंकि माननीय सांसद जो है इसके ऊपर खुलकर चर्चा करना चाहते हैं। इनके ही पार्टी के लोग इनके इस कानून के विरोध में है, तो किसी प्रकार से देश में विरोध की आवाज ना आ जाए, कानून के खिलाफ ना आवाज उठ जाए, तो इन्होंने भारत की सबसे बड़ी पंचायत को बंद करने का काम किया। आज ये किसान जो इनके चारों तरफ धरने बैठे हैं, सड़कों में बैठे हैं, इन्हें किसानों की किसी प्रकार की जो दशा जो नजर नहीं आ रही। आज किसान सर्दी के मौसम में बाहर बैठा, जो है ठिठुरती ठंड है, तो एक बारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में नहीं आए। क्या भारत के किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट नहीं दिया? तो उनका फर्ज बनता था कि हमारे बीच में आए। और मैं माननीय दहिया जी से पूछ रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि हमें 5 ऐसे बिंदु बता दीजिए जो इसमें फायदे के हैं। हम तो आपको लिख के आए हैं, पूरे एक बिंदु पर चर्चा करके आए हैं कि ये कानून जो है किसानों के लिए काले कानून है, हमारे डेथ वारंट है, आप इन्हें वापिस लीजिए, हम पे बड़ी कृपा होगी आपकी, क्योंकि हमने आपसे मांगे नहीं है, किसान ने आपसे नहीं मांगे हैं। आप जबरदस्ती किसानों को थोपने काम ना करें। स्वामी जी, ठीक है, सिंगला साहब। शुभेंदु जी, किसान आंदोलन का आज सिर्फ एक कारण है जो मैंने शुरुआत की थी। हमारे इस प्रजातांत्रिक देश में इस समय एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो पूर्ण रूप से हठधर्मी है, घमंडी है, और वो सिर्फ एक चीज कहते हैं, ओनली आई एम राइट, सिर्फ मैं ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं। और अगर कोई उनकी बात की मुखालफत करता है वो आतंकवादी है, या उसको अपने से दूर कर देते हैं, या सत्ता से दूर कर देते हैं, या पार्टी से दूर कर देते हैं। यही कारण है कि भाजपा के अनेक नेता जो इस समय चाहते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए, वो भी बोलने में बिल्कुल असमर्थ है। अगर वो हठधर्मिता खत्म हो जाए, वो घमंडीपन खत्म हो जाए, वो मैं खत्म हो जाए, वो जिद खत्म हो जाए, ये किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हठधर्मिता की वजह से ही ये आंदोलन अभी तक चल रहा है, नहीं तो समाधान अभी तक निकल सकता था। सुखबीर तंवर भी हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुखबीर तंवर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शुभेंदु जी, आगे से जजपा के भी बिठाया ठीक है कुछ पैनल पर। ठीक है, लगता है कुछ एक बार फिर से कुछ तकनीकी खामियां। बिल्कुल सर, आपने जो कहा है उस पर विचार करेंगे। और चलिए ठीक है, मैं जरा दहिया साहब, मैं नहीं, आपका सवाल बीजेपी से है, सरकार से है, या जजपा से है? मैं ये कहता हूँ, जिस दिन जजपा, समस्या यही है हरियाणा में, इसका समाधान लंबा क्यों खींचा जा रहा है? उनको पता है कि जिस दिन भी किसानों के साथ थोड़ी बहुत भी इस सरकार ने सख्ती की, हरियाणा सरकार चली जाएगी। इसलिए इसको लंबा खींचा जा रहा है कि किसी तरह किसान अपने आप सर्दी से तंग आकर भूख के कारण उस हठधर्मिता के आगे झुक जाए, और ये सरकार भी। अच्छा दहिया साहब, अब किसान संगठन नेताओं की तरफ से एक और मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। उस कार्यक्रम के तहत जो सरकार का समर्थक, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं राजनीतिक दल या विधायक, उनका घेराव किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है फतेहाबाद से। क्या लग रहा है ये? देखिए, हर बात को, हर आदमी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे एक हो चाहे समूह हो।
किसान संगठन अपनी जिस बात को लेकर चल रहे हैं, जो संगठन चल रहे हैं, जो किसान चल रहे हैं, मैं जो शब्द सीधी सीधी भाषा में इस्तेमाल करूं, जो कर रहे हैं, आप अगर ये मानो तो किसान जहां भी कर रहा है वो प्रोटेस्ट करने का, उसका लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, वो घेराव करने का भी उसका अधिकार, उनके चुनाए हुए नुमाइंदे हैं। लेकिन तर्क संगत कोई भी बात किसी उचित प्लेटफॉर्म पर रखी जाए तो मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छी सरकार, इससे अच्छा मौका नहीं है, हर बात का समाधान है। लेकिन वो तर्क संगत हो, जिसमें तर्क ये बनता हो कि आप अपने केवल अपनी एक भलाई के लिए, अपने एक स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी एक राजनीति रोटियां सेकने के लिए पूरे समाज का, पूरे किसान वर्ग का नुकसान करना चाहते हो, ये तर्क संगत बात नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप घेराव करिए, अपनी बात रखिए सरकार के पास, और आप पूरा एक बार नहीं 10 बार एजिटेशन करिए। सरकार आपके एजिटेशन को कभी भी डिनाई नहीं करेगी, परंतु उसमें थोड़ा ये भी विचार करिए कि इसमें केवल मात्र आपका राजनीतिक हित तो नहीं है, राजनीतिक तो नहीं है, उसमें समाज के लिए काम होना जरूरी है। किसान के लिए लाभ हो रहा है, उस लाभ के हक में भी जाना चाहिए। केवल एक तरफा नहीं देख रहे, थोड़ा सा कई बार वोट से ऊपर उठकर भी राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा वोट की राजनीति करी है। अभी थोड़ी देर पहले सिंगला जी कह रहे थे इस बात को लेकर कि भाई ये हठधर्मी है। अरे आप अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर खाते देखिए, एक प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आप किस तरह हठधर्मी अपना रहे हैं। घुमा फिराकर बात वहीं पे उसी के सिर पर आकर रुक जाती है। ये लोकतंत्र का राजनीतिक दल है, ये लोकतंत्र का राजनीतिक परिभाषा है। ये लोकतंत्र में क्या ऐसे पार्टी, लोकतंत्र पार्टियों में ऐसी स्थापना होती है? तो इसलिए आप विषय पर रहिए, विषय से भाग जाएंगे तो मेरे पास उत्तर बहुत है, जिस तरह 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी में जो ड्रामा हुआ है वो अपने आप में क्या दर्शाता है अपने आप में। और आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये हठधर्मी शब्द जो है, ये हठधर्मी शब्द जो है, ये कांग्रेस की जननी है, कांग्रेस ने ही पैदा किए हैं। जब भी कांग्रेस की परिवारवाद की सरकार रही है तो हठधर्मी दे रही है। आप कृपया किसानों को माफ करिए, किसानों के ऊपर इतना एहसान कर दिए कि किसानों को गुमराह करने का काम न करें, उनको प्रयास न करें। किसानों को मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि किसानों को किसान का काम नहीं। लेकिन दहिया साहब, कांग्रेस को छोड़ो। दहिया साहब, बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? किसान संगठन नेता तो ये कह रहे हैं ना कि आप कोई ठोस प्रस्ताव दीजिए तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी, तो ऐसे तो आंदोलन चलता रहेगा। नहीं, तोमर जी तो बार बार, हमारे कृषि मंत्री जी बार बार किसानों के पास निवेदन भेज रहे हैं, प्रार्थना भेज रहे हैं, आप आइए बैठकर बात करिए। आप जो समाधान आपको चाहिए इसमें, इन बिलों में जिस तरह का अमेंडमेंट आपको चाहिए, जिस तरह संशोधन चाहिए आप करिए। किस तरह आपको श्योरिटी चाहिए, किस तरह आपको श्योर चाहिए, आपको आश्वासन ये चाहिए कि कानून के तौर से आप किस तरह सुरक्षित रह सकते हो, आप किस तरह मजबूती से इस पर काम कर सकते हो, कौन सी आपको सेफ्टी और सुरक्षा चाहिए इसमें। वो किसान, कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं हमारे, वो भी किसान है, वो भी किसान के बेटे हैं, वो किसान के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ये बात भी समझ कर चलिए। ठीक है, शुभेंदु जी, ठीक है। मैं जरा सिंगला साहब शुभेंदु जी एक बात पूछिए। नहीं सिंगला साहब, जरा एक चीज तो ये भी बताइए ना सर, सरकारी मंडियों की अगर खत्म होने की आशंका है तो ऐसे कई राज्य हैं देश के अंदर जहां पर सरकारी मंडियां खत्म हैं। बिहार का भी जिक्र होता है, केरल का भी होता है, तो क्यों नहीं बिहार, केरल और तमाम दूसरे जो राज्य हैं जहां पर सरकारी मंडियां खत्म हैं, क्यों नहीं वहां के किसान भी विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, विरोध तो पूरे देश में हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। आपने भारत बंद के दौरान भी देखा, पूरा हिंदुस्तान से खबरें आई थी बंद होने की। दूसरा, क्या ये चाहते हैं, क्या भाजपा ये चाहती है कि जो मंडियां बिहार में बंद हो गई थी और जो बुरा हाल इस समय बिहार के किसानों का है, वो पूरे भारतवर्ष का करना चाहते हैं क्या, या उनका उत्थान करना चाहते हैं किसानों का? पहले तो ये स्पष्ट कर। एक चीज स्पष्ट आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि बिहार में मंडियां बंद होने के बाद किसानों की दुर्दशा होती चली गई। सिंगला जी, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं हम मंडियां समाप्त नहीं करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान कहा है अगर मंडियां समाप्त होंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, समाप्त नहीं करेंगे, सिंगला साहब लागू रहेगा। सिंगला साहब, अगर बिहार का जिक्र हो रहा है तो केरल के किसान खुश हैं, संतुष्ट हैं, या वो भी विरोध कर रहे हैं? हमारा केवल इतना कहना है, किसानों की मांग मान लीजिए। नहीं, केरल के किसान क्या विरोध कर रहे हैं? वहां भी तो एपीएमसी नहीं है ना। इन कानूनों को निरस्त कीजिए,
बैठ के बातचीत, प्राइवेट मंडियां चल रही है ना, किसान नाखुश है केरल का। आप एक बात पूछिए इनसे, केरल का किसान नाखुश है? माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ सिंगला साहब, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि केरल का किसान नाखुश है क्या? वो भी विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है पूरे भारत का किसान पूछो, ये किसानों को कैसे खुश कर रहे हैं देख तो लीजिए। वहाँ पे सर्दी में 30 दिन बिठाते किसानों को। आप एक बात चीज पूछ लीजिए, कोई चीज इनसे मांग नहीं रहा। नहीं तो राहुल गांधी क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं फिर? राहुल गांधी क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वो करें ना, केरल के किसानों की बात रखें। लड़ाई हम तो वायनाड से सांसद है ना की बात कर रहे हैं। केरल एक राज्य, सर वायनाड से सांसद है कि नहीं है? सांसद भी हैं। अगर केरल के अंदर एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया, क्यों नहीं राहुल गांधी वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं? क्यों नहीं उन्होंने किसानों की बात रखी है? भारतवर्ष के किसानों की बात कर रहे हैं राहुल। ठीक है, मैं जरा स्वामी जी से जरा जान, ठीक है स्वामी जी से जरा एक एक्शन, ठीक है समय थोड़ा सा कम है, ठीक है सर। स्वामी इंद्र जी, केरल से नहीं करवाए, स्वामी इंद्र जी, हम जी आप देखेंगे सिंधु बॉर्डर के ऊपर तमिलनाडु किसान, आंध्र प्रदेश किसान, महाराष्ट्र किसान और मध्य प्रदेश किसान और कुछ किसान साथी तो अपने साथ अपने परिजनों के नरकंकाल लेकर भी पहुंचे। उनने बताया कि आज किसान की स्थिति क्या, कितनी दयनीय स्थिति है। और आप कुछ और किसान संगठन जो आज बिल्कुल सर, सवाल इसलिए तो यही है ना, जहां पर सरकारी मंडियों को खत्म कर दिया गया, बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां के किसानों का अगर रिस्पांस उसमें देखा जाए तो वो खुश नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या, खैर सरकार को इस पर विचार करना होगा। माफी के साथ सभी को रोकना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन किसानों की बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ना चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में बात बन पाएगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।